एपिसोड शुरू होता है और जॉन वॉन को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो रही थी कि यूनशिन उसके साथ क्या करेगा। जे भी बड़बड़ाते हुए कहता है मुझे शुरुआत से यूनशिन से झूठ नहीं बोलना चाहिए था और मोयुन ने तो अपनी विल ही बना ली थी कि उसने अपनी सारी जायदाद अपने बच्चे यूयन और यूरा के नाम कर दी है। बितान कहता है अरे यार मोयुन होश में आओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। लेकिन तभी जुहान कहता है हे गाइस, मैं जानता हूँ कि यूरा कहाँ पर है, क्या तुम लोग भूल गए कि मैंने उसके ऊपर मार्क करके रखा है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वो लोग कार से यूरा के पास जा रहे थे और अपना जुहान तो वहाँ पर किंग बन के बैठा हुआ था। नेक्स्ट सीन में लीना को देखते हैं, वो भी यूनशिन के साथ जा रही थी लेकिन यूयन वहीं पर रुकता है। उनके जाने के बाद यूयन लाइब्रेरी में आ जाता है और सोचने लगता है बुक अमेजिंग होती हैं, इनके पन्ने इतने पतले होते हैं फिर भी इनके अंदर ढेरों जानकारियां भरी होती हैं। बुक तुमसे कोई भी सवाल नहीं पूछती हैं, वो बस तुम्हारे सवालों का जवाब देती रहती हैं। तभी एक बुक गिरती है, यूयन उसे पकड़ लेता है। देखते शिवॉन वहाँ पर आ गया था और कहता है कि मैं तो इत्तेफाक से यहाँ पर आया था और पता चला कि तुम भी यहाँ पर हो। यूयन कहता आप इस तरह से बुक को क्यों फेंक रहे थे। शिवॉन कहता है क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता था। यूयन कहता आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला। शिवॉन कहता है जैसे कि मैंने बताया मुझे इत्तेफाक से तुम मिल गए यहाँ पे। यूयन कहता है मुझे पता है आप मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मुझे परेशान मत करिए। यूयन बुक पढ़ने लगता है। तभी शिवॉन भी एक बुक लाकर कहता है मैं भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था। यूयन चुपचाप बुक पढ़ रहा था। तभी शिवॉन कहता है अगर तुम्हें इतनी सारी बुक्स चाहिए तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे रूम में भी एक लाइब्रेरी बनवा सकता हूँ। यूयन कहता है कि इसकी क्या जरूरत है, मैं यहाँ पर भी तो आकर पढ़ सकता हूँ। शिवॉन कहता है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इंसान हैं जो तुम्हारे रास्ते में आएंगे, क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा अगर तुम हेल चलो तो। यूयन कहता है कि नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ। शिवॉन कहता मुझे पता है कि तुम्हारा वहाँ का इम्प्रेशन बेल की वजह से खराब हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे इतनी ज्यादा चिढ़ क्यों होती है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें और लीना को किडनैप कर लेना चाहता हूँ। यूयन कहता है कि आप अभी तक यहाँ पर क्यों रुके हुए, हेल के अंदर भी तो आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी। शिवॉन कहता है तुम्हें इस तरह से यहाँ पर छोड़कर जाने में काफी फिक्र हो रही है। मैं तो यहाँ आया था कि एक पल के लिए तुम्हें देखकर चला जाऊंगा लेकिन मैंने देखा कि तुम किसी इंसान लड़की के साथ बात कर रहे थे। यूयन कहता है मैं तो बस एक्सपेरिमेंट कर रहा था। शिवॉन कहता है ठीक है तुम एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर यूयन वहाँ से उठकर चला जाता और शिवॉन को एक बुक ला कर देता है। उस बुक का नाम था प्राइड एंड प्रेजुडाइस। शिवॉन कहता है तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, क्या मैं घमंड से भरा हुआ हूँ या फिर तुम्हारी नजर में मैं सिर्फ प्रेजुडाइस हूँ। यूयन कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर प्राइड से भरा हुआ हूँ और आप प्रेजुडाइस है जिनको ये लगता है मुझे इंसान से प्यार हो जाएगा और मैं गायब हो जाऊंगा। मैं अपनी माँ के अलावा किसी और इंसान से प्यार नहीं करता। फिर यूयन वहाँ से चला जाता है और शिवॉन कहता है कि शायद ये सब इसकी पावर की वजह से है लेकिन ये बच्चा मुझे काफी ज्यादा परेशान करता है। दूसरी तरफ अपने बाकी डेविल्स को देखते हैं जो कि यूरा को ढूंढते हुए पहुंच गए थे। बितान यूरा को आवाज लगाता है, भीड़ में से यूरा उसे हाय बोलती है। देखते हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि ऑर्गन ने यूरा को अपने कंधों पर बिठा लिया था। जे कहता है कि लगता है कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सब लोगों की अटेंशन हट जाए। तभी जुहान कहता है जे मेरे भाई तुम ही हो जो ये सब कुछ संभाल सकते हो। जे कहता है नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करना और तभी जुहान उसे कार से धक्का दे देता है। सब लोग जे के पीछे पड़ जाते हैं और मौका देकर ऑर्गन यूरा को लेकर भाग जाता है। फिर वो लोग कार में बैठे थे और मोयुन कहता है हे क्या तुम ड्राइव भी नहीं कर सकते। ऑर्गन कहता है कि तुमने ही बोला। मोयुन कहता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, हम लोग हेल में थोड़ी ना है, इसलिए अब से मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाऊंगा हाजिन। उसके मुंह से अपना हाजिन वाला नाम सुनकर ऑर्गन मुस्कुराने लगता है। यूरा कहती है अंकल जुहान आप क्या कर रहे हैं। जुहान कहता है मैं यूनशिन को कॉल कर रहा हूँ। तब यूरा उसका फोन तोड़ देती है और कहती है आखिर आप डैड को कॉल क्यों कर रहे हैं, उनको पता चला तो हम सब मारे जाएंगे। मोयुन रोते हुए कहता है यूरा तुम्हें अभी भी ये बात समझ नहीं आई, हम लोग मौत के रास्ते पर चल रहे हैं। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं कि यूनशिन काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और सब लोग बहुत ज्यादा हैरान लग रहे थे क्योंकि ऑर्गन ने कहा था कि मैं यूरा के साथ रहना चाहता हूँ। यूनशिन थोड़ी देर कुछ सोचता और कहता है बितान जाओ यूयन को लाइब्रेरी से लेकर आओ और वो ऑर्गन से कहता है और तुम मेरे साथ चलो। फिर वो लोग रूम में आ जाते और ऑर्गन कहता है तुमने कहा कि तुम यूरा के साथ रहना चाहते हो, ये बताओ तुम्हारा उसके साथ किस तरह का रिश्ता है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए आखिर कौन हो। ऑर्गन कहता है कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता मैं कैसा महसूस करता हूँ लेकिन मैं हर वक्त उसके साथ रहना चाहता हूँ, उससे अलग नहीं होना चाहता। यूनशिन कहता है ऐसा लग रहा है तुम ये कह रहे हो कि तुम हेल वापस नहीं जाओगे, तो क्या तुम यहाँ पर रुकने वाले हो। ऑर्गन कहता है मैं अक्सर आता रहूंगा,
यूनशिन कहता है क्या कहा अक्सर? अगर तुमने हेल में एक दिन बिताया तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर 6 महीने गुजर जाएंगे, तो क्या तुम 10 साल में एक बार आओगे और यूरा यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करती रह जाएगी? मैं ऐसा कर चुका हूँ जहाँ पर तुम्हारा कोई इंतजार करता रह जाता है, इसलिए मैं दोबारा ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम यहाँ पर सिर्फ मेरी बेटी के साथ खेलने के लिए आए हो तो बेहतर रहेगा कि तुम हेल वापस चले जाओ। ऑर्गन वापस जाने लगता है, लेकिन तभी रुक कर कहता है क्या होगा अगर मैं हेल वापस ना जाऊँ तो? और मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं सिर्फ उसके साथ मजे करने के लिए नहीं आया हूँ। फिर बेचारे जे को देखते हैं जो किसी तरह से घर पहुँच जाता है, लेकिन देखते हैं अंदर तो काफी ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ था। जे के पूछने पर मोयुन बताता है कि ऑर्गन ने कहा है कि वो हेल वापस नहीं जाएगा और इस वक्त यूनशिन लीना के साथ बात कर रहा है। वो कमरा साउंड प्रूफ है तो पता नहीं वो लोग क्या बात कर रहे होंगे। मोयुन कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि ऑर्गन यहीं पर रुकना चाहता है। मोयुन कहता है इतनी आसान बात नहीं है, हम कोई नॉर्मल डीमन की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि एक नोबल डीमन की बात कर रहे हैं और ये जगह हेल नहीं है तो पता नहीं वो यहाँ पर एडजस्ट कर पाएगा या नहीं, क्या पता अंत में वो हेल वापस चला जाए। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। देखते हैं वहाँ पर काफी अजीब से यूनिफॉर्म पहने लोग आ गए थे। एक पर्सन कहता दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ लेकिन ये एक अर्जेंट बात है। जुहान कहता है कि ये तो लॉर्ड पेरियन की स्पेशल फोर्सेस हैं। वो पर्सन कहता है कि लॉर्ड पेरियन की कमांड पर यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ तक कि बेनेडिक्टो को हमारे साथ चलना होगा। फिर हम हेल का टॉप फ्लोर देखते हैं जहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो गए थे। तभी वहाँ पर पेरियन आकर कहता लगता है सब आ गए हैं, माफ करना मीटिंग थी इसलिए मुझे आने में देर हो गई। शिवॉन सोचने लगता है ऐसी कौन सी जल्दी थी कि इसने यहाँ पर अर्जेंट मीटिंग रख दी। पेरियन कहता है मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मीटिंग किस बारे में थी। तुम में से कोई एक यहाँ का किंग बनने वाला है और यहाँ पर कोई फाइट नहीं होगी बल्कि फैसला डिस्कशन के तौर पर लिया जाएगा। तुम में से किसी एक किंग को चुनना होगा जिसके लिए सब लोग राजी हों। तभी यूनशिन चिल्लाकर कहता है कि आप चाहते हैं कि हम लोग इन सारी बातों को मान जाए। तभी पेरियन कहता है अगर किसी को यहाँ पर कंप्लेन है तो मैं चाहता हूँ कि वो कंप्लेन गायब हो जाए और जब तक कि तुम में से कोई किंग नहीं चुना जा रहा है तब तक तुम लोग अपने इलाके में रुको। 7th लूसीफर वाल्कन के इलाके में रुकेगा, 8 लूसीफर बेल के इलाके में रुकेगी, बेनेडिक्टो लिसेंट के इलाके में रुकेगा और तुम लोगों को मीटिंग करने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। अगर किसी को कोई एतराज नहीं है तो तुम लोग वापस जाकर फैसला करो कि किंग कौन बनेगा। तभी वो लीना को आवाज लगाकर रोकता है। लीना कहती क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? पेरियन लीना से कहता है कि तुम कुछ वक्त के लिए मेरे साथ मेरे डोमेन में क्यों नहीं रुकती। वो याद करता है कि उसने इसाडोरा से भी कहा था कि हेल बहुत खतरनाक है, मुझे फिक्र है कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो ना जाए। यही बात वो लीना से भी कहता है लेकिन लीना साफ इनकार कर देती है। अच्छी बात थी वहाँ पर लीना के अलावा कोई मौजूद नहीं था वरना यूनशिन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता। लीना आगे कहती है कि मैं अपने बच्चों और अपने पति को इतनी खतरनाक जगह पर लेकर आई हूँ और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर रुकूं, तो फिर मेरा यही जवाब है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। पेरियन कहता है तो फिर एक बात सुन लो, कोई भी जेलसी भड़काने की कोशिश मत करना। लीना कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ये सारी की सारी बातें सिर्फ इसाडोरा से कह रहे हो। उसके जाने के बाद पेरियन गार्ड से कहता है कि सब लोगों पर छुपकर नजर रखो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी खूबसूरती कितनी ज्यादा खतरनाक है। फिर नेक्स्ट सीन देखते लीना पूछती है बच्चे ठीक रहेंगे? यूनशिन कहता है कि मैंने मोयुन के ग्रुप को उनके साथ रखा है। लीना कहती है तो किंग कौन बनने वाला? यूनशिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर मैं किंग बन जाऊंगा तो क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ रहोगी? लेकिन फर्क नहीं पड़ता, मैं जो भी करूँ यहाँ का डीमन एक बेगौर को एक्सेप्ट नहीं करेगा और यूयन को जो कि नई रेस का है। लेकिन अगर मैं किंग बन गया तो चीजें बदल जाएंगी, मैं जो कहूँगा वही लॉ बन जाएगा। तब मुझे तुम्हारे और बच्चों के बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि जब तक कि यहाँ पर सब सेटल नहीं हो जाता बेहतर रहेगा तुम और यूयन ह्यूमन वर्ल्ड वापस चले जाओ। लीना कहती है तो कोई और रास्ता नहीं है, अगर तुम किंग बनोगे तो मैं तुम्हारी क्वीन बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर कहता दखल देने के लिए माफ कीजिएगा लेकिन कुछ डीमन को असाइन किया गया है जो कि आपकी मदद करेंगी। सारी मेड खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं लेकिन एक का नाम सुनकर यूनशिन कहता है तुम सुनिबल फैमिली से हो, इसका मतलब तुम बितान को जानती हो है ना? जून कहती हाँ वो मुझसे पहले पैदा हुआ था लेकिन हम लोगों की माँ अलग है। यूनशिन कहता है इसका मतलब तुम बितान की छोटी बहन हो, अगर बितान एक लड़की होता तो वो तुम्हारी ही तरह दिखता। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं मीटिंग रखी गई थी और सब लोग मीटिंग में अपना यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं। शिवॉन ऑर्गन से कहता है लगता है मैं सबसे पहले यहाँ पर नहीं आया, देख कर लग रहा है तुम अपने डोमेन में काफी बोर हो रहे थे। ऑर्गन कहता है
कि तुम तो काफी अच्छे मूड में लग रहे हो, आखिर बात क्या है। शिवॉन कहता है काफी समय बाद लीसेंट के इलाके से मैंने रोशनी आती हुई देखी है। तुम भी तो पूरे दिन यूरा के डोमेन को देख रहे होगे, वैसे कैसा महसूस हो रहा है कि यूरा भी हेल में है। अगर यहाँ पर यूरा रहेगी तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके साथ यूयन और लीना भी यहाँ पर होंगे तो ये मेरे लिए अच्छा है। ऑर्गन कहता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। शिवॉन कहता है यूरा को सपोर्ट करो ताकि वो यहाँ की किंग बन जाए। तभी अनाउंसमेंट होती है कि यूरा और यूयन भी वहाँ पर आ जाते हैं। ऑर्गन तो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था। वो यूरा से कहता है कि ये यूनिफॉर्म तुम पर सूट कर रहा है। शिवॉन कहता है खैर जब सब लोग यहाँ पर आ गए हैं तो मीटिंग को शुरू करते हैं। तभी यूनशिन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि थ्रोन मैं ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ का किंग बन गया तो लीना और यूयन को कोई खतरों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और किंग बनने के बाद मैं पेरियन से कहूंगा तुम्हारी टेम्पटेशन वाली रेंज को कम कर दे। यूयन कहता और हमारी फैमिली का क्या होगा, हमने वादा किया था कि हम लोग और सारे अंकल साथ मिलकर रहेंगे। यूनशिन कहता है यूरा ठीक रहेगी लेकिन तुम्हें और लीना को ह्यूमन वर्ल्ड में रुकना चाहिए। यूयन सोचने लगता है कि डैड फिर से खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो फिर से मॉम से दूर हो जाएंगे, और वो यूनशिन से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैं थ्रोन ले रहा हूँ, और वैसे भी अगर मैं किंग बन जाऊंगा तो किसी के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। यूनशिन चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। यूयन कहता है कि मेरी वजह से पहले भी आप मॉम से दूर हो चुके हैं। यूनशिन कहता है कि सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि लीना के भले के लिए भी है। यूयन कहता है कि अगर मैं किंग बन गया तो मैं मॉम को सेफ रखूंगा। वो लोग ऐसे ही बहस कर रहे थे और शिवॉन सोचता है वाह चीजें तो काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। फिर वो यूयन से कहता है कि अगर तुम किंग बनना चाहते भी होगे, तुम्हें लगता है दूसरे डीमन राजी होंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उन सारी भीड़ को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। हेल के अंदर सीजर के अलावा जिससे सब लोग डरते हैं वो हूँ सिर्फ मैं। अगर यूनशिन को फिक्र हो रही है कि तुम नई रेस के हो तो कोई बात नहीं, मैं सब लोगों को चुप करा दूंगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि लीना को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसके लिए यूयन को थ्रोन लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। यूरा ऑर्गन के साथ रूम में बैठी थी और कहती मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर क्या हो रहा है। मैं तो ह्यूमन वर्ल्ड में वापस जाकर पहले की तरह जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन अब ये तो सब कुछ सपना लग रहा है। जिस पल से मैं पैदा हुई हूँ अंकल ने बताया लूसीफर कितने खतरनाक होते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ के लूसीफर्स को पसंद करूँ। ऑर्गन कहता है क्या मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल होता हूँ। यूरा कहती है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि तुम अलग हो। तभी ऑर्गन कहता है लेकिन हेल में तुम सेफ रहोगी, सबसे ज्यादा वोट तुम्ही को मिल सकते हैं। लिलिथ के जाने के बाद कोई भी लूसीफर पैदा नहीं हो पाया और तुम इकलौती हो यहाँ पर जो कि ब्लड लाइन को आगे बढ़ा सकती हो। यूरा कहती लेकिन इसका क्या फायदा, मेरी मॉम और मेरे भाई को तब भी सारे डीमन पसंद नहीं करेंगे। मैं थ्रोन को छोड़कर बस भाग जाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ चलो। यहाँ पर सबसे ज्यादा बेहतर यही रहेगा कि शिवॉन यहाँ के थ्रोन को ले ले, उनके पास सबसे ज्यादा पावर है और यहाँ तक कि वो मेरे भाई और मेरी माँ को भी प्रोटेक्ट करेंगे। ऑर्गन कहता है कि मेरे पास भी बहुत पावर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए लड़ भी सकता हूँ। अगर तुम्हें हेल से इतनी ज्यादा नफरत है तो मैं तुम्हारे लिए किंग बन जाऊंगा। तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो, मैं तुम्हारे लिए हर सपने को सच कर दूंगा। यूरा कहती है लेकिन अगर तुम किंग बन गए तो मैं तुम्हें दोबारा देख नहीं पाऊंगी। ऑर्गन कहता है अगर तुम मुझे आने के लिए कहोगी तो मैं आ जाऊंगा, अगर जाने के लिए कहोगी तो मैं चला जाऊंगा। अगर मैं यहाँ का किंग बन जाऊंगा तो यकीन दिलाता हूँ कोई डीमन तुम लोगों के पीछे नहीं आएगा। अगर तुम्हें फिर भी मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ बॉन्ड बना लो, यानी कि मुझसे शादी कर लो। यूरा कहती है क्या कहा, शादी कर लो? क्या तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या होता है? ऑर्गन कहता है हाँ पता है, अगर तुम इंसानी दुनिया में जाओगी तो थोड़े वक्त के लिए हम लोग अलग हो जाएंगे, और अगर हम लोगों की हाथों की लकीर एक साथ जुड़ जाएगी तो हम कभी अलग नहीं होंगे। यूरा कहती लेकिन क्या ऐसा करना ठीक रहेगा, ऐसे तो तुम अकेले पड़ जाओगे और हमारी जो शादी होगी वो सिर्फ पेपर के ऊपर रह जाएगी। ऑर्गन कहता है कि जब तक मैं खुद को तुम्हारा बुला सकता हूँ तब तक मेरे लिए इतना काफी है। यूरा कहती तुम्हें यकीन है कि तुम्हें बाद में कोई पछतावा नहीं होगा? ऑर्गन कहता है कि बिल्कुल नहीं होगा। यूरा कहती है ठीक है फिर शादी कर लेते हैं, मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि डैड और मेरे भाई को थ्रोन ना मिल पाए। ऑर्गन कहता है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा मेरी वाइफ। फिर वो उसके हाथ में अंगूठी पहना देता है और कहता है कि तुम किस तरह की शादी चाहती हो, मैं तो कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के जरिए तुम्हारे साथ कंबाइन होना चाहता हूँ। यूरा अपनी अंगूठी को देखने लगती है और कहती है सबसे पहले हमें इस वॉर को खत्म करना होगा। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। गार्ड सबको जाकर बताता है किसी के कहने पर रूल्स में बदलाव हुए हैं, अब
13 लीडर मिलकर ये फैसला करेंगे कि थ्रोन पर कौन बैठने वाला है। यूनशिन कहता है ये बताओ आखिरकार अचानक से बदलाव क्यों हुआ। गार्ड कहता है कि ऐसा लगता है कि 8 लूसीफर ने पेरियन से जाकर रिक्वेस्ट करी है। यूनशिन कहता है क्या कहा? यूरा ने ऐसा करा, लेकिन उसने ऐसा क्यों करा? गार्ड कहता है वो एक लौती लूसीफर है तो वो अपने स्टेटस का फायदा उठाना चाहती हैं। यूनशिन सोचने लगता है कि यूरा ने तो पत्ते पूरी तरह से पलट दिए, क्योंकि रही किंग बनने की बात, वैसे भी हल में मुझे ज्यादा कोई पसंद करता नहीं है। गार्ड कहता है पेरियन के ऑर्डर्स पर मैं बताता हूँ कि आगे के प्लान्स क्या हैं। फिर हम मीटिंग का दिन देखते हैं। सारे बड़े 13 लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। पेरियन कहता है आज आप लोग 5 कैंडिडेट से मिलने वाले हैं, जिनमें से एक हमारा किंग बनेगा। किसी को कोई एतराज तो नहीं है? सब लोग चिल्ला कर कहते हैं कि हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। पेरियन कहता है ठीक है, सारे कैंडिडेट को अंदर लेकर आओ। उसके बाद सब लोग अंदर आते हैं। सबसे पहला कैंडिडेट आता है यूनशिन, लेकिन उसको देखकर सब लोगों की शक्लें बदल जाती हैं। यूनशिन कहता है मैं जानता हूँ, मुझे देखकर आप लोगों को 2 ही लूसीफर्स का ख्याल आ रहा होगा, एक वाल्कन और एक लीसेंट। मुझे नहीं पता वो लूसीफर आपके लिए क्या मायने रखते हैं, लेकिन वो मेरे जरिए दोबारा पैदा हुए हैं। मैं बस साफ शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए वोट करिए, मुझे किंग बना दीजिए। देखते हैं शायद उसकी बात का कुछ लोगों पर असर हो रहा था। फिर यूनशिन जाने लगता। अब यूयन की बारी आती है, लेकिन यूनशिन यूयन से कहता है मेरे पास जाना थोड़ा टफ होगा। यूयन कहता है लेकिन मेरे पास खुद के प्लान्स हैं। फिर वो जाकर सबसे कहता है मैं इकलौता कैंडिडेट हूँ जो कि यहाँ पर लूसीफर नहीं है। मुझे पैदा हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। मैं उस लूसीफर का बेटा हूँ जो कि अभी यहाँ से गए हैं। मैंने ही 8 लूसीफर और लिलिथ को एक साथ कंबाइन करा। मैंने ही 4th लूसीफर और सीजर को भी एक साथ कंबाइन करा है। ये सुनकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। यूयन कहता है क्योंकि मैं टाइम को कंट्रोल कर सकता हूँ। किसी की यादों को देखकर मैं उन्हें आपस में कंबाइन कर सकता हूँ। मैं पेरियन की तरह लोगों को पैदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन्हें दोबारा बना सकता हूँ। पेरियन ने मुझे जाना और मुझे एक 1st रैंक डीमन बना दिया। मुझे यकीन है कि अब आप लोग एक सही फैसला लेंगे। और देखते यूयन के पीछे शिवॉन आकर खड़ा हो जाता है, जो कि अपनी डेविलिश मुस्कुराहट दिखाता है। और उसकी इतनी खतरनाक मुस्कुराहट देखकर तो सबके पसीने छूटने लगते। उन्हें पता है कि उनके साथ क्या हो सकता है। फिर बारी आती है यूरा की। वो कहती है सब लोगों का चेहरा इतना मुरझाया क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है सबने भूत देख लिया है? ठीक है, मैं सीधा मुद्दे की बात करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऑर्गन को किंग बना दें। अगर आप चाहते हैं लूसीफर आगे पैदा होते रहे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। एक पर्सन कहता है तुम इस तरह की बातें कर कर किसी को नहीं मना सकती हो। यूरा कहती है मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं हेल में थोड़ी ना पैदा हुई हूँ। लेकिन अगर ऑर्गन किंग बन गया तो एक लूसीफर पैदा हो सकता है। आपको वंश को आगे बढ़ाना है या फिर नहीं, ये सब कुछ अब आपके हाथों में है। फिर कैंडिडेट खत्म हो जाते हैं और पेरियन एक एक करके सबके वोटों को इकट्ठा करता है। वहाँ पर जो पर्सन वोट इकट्ठा कर रहा था वो कहता है कि 13 में से 12 लीडर ने वोट कर दिए हैं। सबके बीच में टाई हो चुका है। अब एक ही लीडर का वोट तय करेगा कि अगला किंग कौन बनेगा। देखते हैं 13वां लीडर ओजेन सोच रहा था कि मैं लॉर्ड ऑर्गन के कमांड में रहता हूँ। पिछले 13वें लीडर को वॉर के दौरान रॉडर ने खत्म कर दिया था। ऐसे तो मुझे ऑर्गन को वोट करना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पेरियन भी नोटिस करता है कि ओजेन को काफी ज्यादा हिचकिचाहट हो रही थी। पेरियन कहता है मैं जानता हूँ फैसला लेना मुश्किल है क्योंकि सारे कैंडिडेट कमाल के हैं। ठीक है, फिर मैं तुम्हें और वक्त देता हूँ, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं दूंगा क्योंकि मैं नए किंग को देखने के लिए मरा जा रहा हूँ। फिर पेरियन बाकी सारे कैंडिडेट को बताता है कि आखिरी वोट 12 घंटे बाद लिया जाएगा। शिवॉन कहता है आखिरी वोटर कौन है? पेरियन कहता है क्यों, क्या तुम चाहकर उसे धमकाने वाले हो? मैं एक और रूल बताता हूँ कि जो भी डीमन रियाल्म को छोड़कर गया उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मुझे बस इतना ही कहना था, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। फिर सब बाहर आ जाते हो और यूयन कहता है अरे अभी तक सब कुछ खत्म ही नहीं हुआ। शिवॉन कहता है ऐसा लगता है कुछ गधे के बच्चों को मरने का शौक चढ़ा हुआ है। यूरा सोचने लगती है मुझे लगा था ऑर्गन जीत जाएगा, लेकिन सब ने डैड और भाई को भी वोट करा है। फिर वो ऑर्गन से कहती है कि मेरी बात सुनो, कुछ भी हो जाए हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। ऑर्गन आकर उसके कान में कहता है मेरी वाइफ आखिरकार तुम क्या प्लान कर रही हो? यूरा कहती है कि सब ने इस रूल को हल्के में लिया है, लेकिन मैं इसका फायदा अपने इस्तेमाल के लिए करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। सब लोगों को एक साइड लेने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। फिर हम एक लीडर को देखते हैं जिसका नाम डुनहॉल था। तभी उसकी नजर एक कैरेज पर पड़ती है और वो सोचता है ये तो वही कैरेज है जिसको पेरियन ने लिलिथ को दिया था। वो लीना के पास जाकर कहता है कि मैंने सुना था आखिरी बेल्फेगोर हेल में वापस आ गई है, और जैसा कि मुझे
उम्मीद थी लूसीफर की कलेक्शन तो काफी कमाल की है, 4th रैंक की बेल्फेगोर होने के बजाय भी तुम काफी मजेदार खिलौना हो। लगता है युनशिन को वोट करना मेरे लिए फायदेमंद था, तो अक्सर मैं तुमसे मिलता रहूंगा। तभी लीना को पेरियन की बातें याद आती हैं कि उसने कहा था कि हेल कितना खतरनाक है। तभी लीना को कोई छूने जा रहा था। लीना बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन देखते हैं वहाँ पर तो सिर्फ युनशिन था। लीना सोचने लगती है अगर युनशिन को पता चल गया यहाँ पर कुछ हुआ था तो फिर इस वजह से वो डीवन मुसीबत में आ जाएगी। और वो युनशिन से कहती है अरे ये तो तुम हो, मैं तो चौंक गई थी। लीना कैरेज में चली जाती, लेकिन युनशिन पीछे मुड़कर डुनगल को देखता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि आखिरकार कुछ तो हुआ है। फिर वो लोग वापस आ जाते हैं और युनशिन नोटिस करता है कि लीना का चेहरा काफी मुरझाया लग रहा था। वो लीना से कहता है मेरी गर्दन में थोड़ा दर्द हो रहा है, बेहतर रहेगा कि हम लोग बाहर रहकर थोड़ी खुली हवा लें। लीना कहती है कि मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, चलो वापस चलते हैं। युनशिन कहता है कि मैं जानता था कुछ तो हुआ है मीटिंग के दौरान, क्यों मैंने सही कहा ना। लीना उसको सच्चाई बताने में काफी ज्यादा हिचकिचा रही थी। तभी युनशिन कहता है कि मैं यहाँ पर 1st रैंक डीमन हूँ, थ्रोन का कैंडिडेट हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम मुझ पर चिल्ला सकती हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो, तो खुद पर भरोसा रखो। और वैसे भी चाहे कुछ भी हो जाए मैं सब संभाल लूंगा। और देखते हैं कि वहाँ पर कोई तो था जो उन पर नजर रख रहा था। फिर नेक्स्ट सीन देखते यूरा बताती इस बैटल का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जिसकी हेल के अंदर कोई पोजीशन नहीं है, वो लीडर भी नहीं है और उसे वोट करने का हक भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा पत्ता है जो कि सब कुछ पलट सकती है। और देखते यूरा किसी और की नहीं बल्कि लीना की बात कर रही थी और वो उसी से मिलने के लिए आती है। वो लीना को सब कुछ बता देती है और कहती है माफ करिएगा कि मैंने अचानक से शादी की बात करी, मैं डैड को बताती तो वो उसके खिलाफ हो जाते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऑर्गन किंग बन जाए और मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिर से हमारी फैमिली अलग हो जाए। लीना याद करने लगती है कि जब वो कोमा में थी तो उस वक्त यूरा कितनी ज्यादा अकेली होगी। फिर वो यूरा से कहती है क्या तुम उस डीमन से सच में इतना ज्यादा प्यार करती हो। यूरा कहती है हाँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उस साथ रहकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। लीना कहती है जब तुम पैदा हुई थी तो मैंने खुद से वादा करा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें वो हर चीज ला कर दूंगी जो तुम चाहती हो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ताकि तुम्हें कभी अकेलापन महसूस ना हो। और लीना सोचने लगती है मैं पास्ट को तो ठीक नहीं कर सकती लेकिन मैं फ्यूचर को बेहतर बना सकती हूँ। फिर वो यूरा से कहती है कि भले ही देर हो गई है लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान के साथ तो करूंगी ही जो कि हेल का किंग हो। और तुम्हें पता है ना सब लोग अपने इलाके में अगर कोई बाहर आया तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, इसका मतलब ऑर्गन को छोड़कर मुझे सब लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यूरा कहती है लेकिन आखिरकार आप ये सब कैसे करने वाली हैं। लीना डुंगोल के बारे में याद करती और कहती है कि मेरे पास एक शिकार है, मैं उसी का इस्तेमाल करने वाली हूँ और फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड ने मुझे इतनी परमिशन तो दी है कि मैं थोड़ा सा केओस मचा सकती हूँ। फिर यूयन का डोमेन देखते हैं, सब लोग वहाँ पर रुके थे और मोयुन ह्यूमन वर्ल्ड से वापस आता है। वहाँ पर सब संभालने में उसे 3 हफ्ते हो चुके थे लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 3 घंटे गुजरे थे। मोयुन कहता है जब मैं अकेले घर पर था तब मुझे रियलाइज हुआ वहाँ पर कितना ज्यादा अकेलापन है और मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोग साथ में नहीं रह सकते। तभी जुहान कहता है किसे पता अगर यूरा और ऑर्गन किंग और क्वीन बन जाएंगे तो फिर कुछ हो सकता है। मोयुन कहता है 1 मिनट रुको, आखिर तुमने क्या कहा। जुहान कहता है तब तुम यहाँ से चले गए थे तब इस बारे में बातचीत चल रही थी। मोयुन कहता है 1 मिनट, मेरे बिना आखिरकार शादी की बात किसने करी। जुहान कह गया बेहतर नहीं रहेगा अगर हमारी यूरा किसी इंसान से शादी ना करे तो। मोयुन कहता है बात तो पते की कह रहे हो, ऐसे हम लोग साथ में रह सकते हैं। जे कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता ये आसान होगा क्योंकि युनशिन और यूयन गिव अप नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में लीना को देखते हैं जो कहती है मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहती इसलिए तुम किंग ना बनो। युनशिन कहता है ऐसा लगता है कि हमारी बेटी ने तुम्हें मना लिया है तो फिर मेरे साथ रहो, काफी वक्त हो गया है कि हम लोग अकेले साथ में नहीं रहे हैं। और देखते हैं वहाँ पर जून खड़ी थी जो कि उन लोगों को इतना लवी डवी होता हुआ देख रही थी। तभी वहाँ पर गार्ड आता है और कहता है कि पेरियन ने एक मैसेज भेजा है कि ये सब करने की ये सही जगह नहीं है। लीना कहती है कोई बात नहीं, तुम जाकर अपना काम संभालो। युनशिन कहता है लेकिन यहाँ पर मेरा इंतजार करना, हमने जो
शुरू करा है मैं वापस आकर उसे खत्म करता हूँ। उसके जाने के बाद लीना कहती है वो कितना अच्छा मैन है ना, लेकिन यही बात मुझे परेशान करती है। ये बात सुनकर जून काफी शॉक हो जाती है, लेकिन लीना को देखते हैं उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था और लीना सोचने लगती है कि मुझे शुरुआत से ये बात महसूस हुई है। एक लेवाइथन होने के नाते इसके अंदर लूसीफर के प्रति डिजायर है और इसी की वजह से मेरे प्रति इसके अंदर जेलेसी है। फिर वो जून से कहती है कि तुम शुरुआत से सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी है ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं उसके साथ होती हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह 4th रैंक की डीमन हूँ। क्या तुम यहाँ से निकलने में मेरी मदद करोगी? इस जगह पर मैं काफी बोर हो रही हूँ, तो फिर मेरे बजाय तुम यहाँ पर युनशिन के साथ रुक सकती हो। जून काफी ज्यादा घबराने लगती है और कहती है मुझे क्या करना होगा। यूयन को देखते हैं जो कि लीना के डोमेन की तरफ देखकर कहता है क्या मॉम ठीक होंगी? मोयून कहता है तुम अचानक से ऐसा क्यों कह रहे हो? यूयन कहता है पता नहीं कुछ अजीब महसूस हो रहा है। जॉनवॉन कहता है उसने कहा था वो युनशिन के साथ अपना हनीमून फेस्ट एंजॉय कर रही है। बीतान कहता अगर तुम चाहो तो मैं जाकर चेक कर सकता हूँ। यूयन कहता है लेकिन वो जगह काफी दूर है। फिर यूयन गार्ड से जाकर कहता है कि रॉडर से जाकर कहो कि वो अपने क्रिएचर मुझे कुछ उधार दे दे। गार्ड कहता है वो क्रिएचर काफी खतरनाक है, आपके बदले उन्हें मांगने जाना मुझे डर लग रहा है। यूयन कहता है अरे फिक्र मत करो, बस इतना कहना कि मैंने मांगे हैं और तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन देखते हैं कि उस गार्ड को अपने शिवान ने क्रिएचर उधार दे दिए थे। फिर बीतान उस क्रिएचर पर बैठता है और लीना को चेक करने के लिए चला जाता है। फिर लीना को देखते हैं जो कहती है कि तुम एकदम सही समय पर पहुंचे हो। बीतान कहता है युनशिन कहाँ पर है? लीना कहती है किसी बोरिंग चीजों के बारे में बातें कर रहा है। वैसे मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी, अभी 4 बजने वाले हैं, लेकिन 6 बजे आकर मेरे हस्बैंड के रूम में उसे जगा देना। ये बात सच है ना कि लूसीफर ही लेवाइथन और लेवाइथन ही लूसीफर को जगा सकता है? बीतान कहता है हाँ, लूसीफर को तभी जगाया जा सकता है जब किसी लेवाइथन ने उसे नींद में डाला हो। तो लीना कहती है कि मेरी वजह से मेरे हस्बैंड बहुत गहरी नींद में सोने वाले हैं। ये सुनते ही बीतान को जॉनगॉन की वो हनीमून वाली बात याद आती है और वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तभी जून गुजर कर जाने लगती है। लीना कहती है क्या तुम उस डीमन को जानते हो? बीतान कहता है हाँ, मैं उससे सिर्फ एक बार मिला हूँ। लीना कहती है ये तो काफी अच्छी बात है। फिर जून युनशिन को एक ड्रिंक ला कर देती है और उस ड्रिंक को युनशिन पीकर कहता है इसका टेस्ट कितना बेकार है, इससे बेहतर वाइन तो ह्यूमन वर्ल्ड में थी। वैसे काम की बात करते हैं, अगर मैं किंग नहीं बना तो मैं यहाँ पर ज्यादा वक्त नहीं रुकूंगा, तो पेरियन से कह दो यहाँ पर लोगों को भेजने में वक्त बर्बाद करना बंद कर दे। वो गार्ड कहता है कि लेकिन अगर बेनेडिक्टो किंग बन गया तब भी आपको रुकना पड़ेगा। युनशिन कहता है लेकिन मैंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा है कि मैं किंग नहीं बनूंगा। लेकिन तभी अचानक से युनशिन को काफी ज्यादा चक्कर आने लगते, वो अपने बेडरूम में वापस आ जाता है। लीना कहती है तुम्हें लेटकर आराम करना चाहिए, तुम काफी थक गए होगे। वो दोनों लेट जाते और लीना कहने लगती है कि यूरा ने कहा है कि वो अर्गन से शादी करना चाहती है। मैं जानती हूँ तुम उसकी बहुत फिक्र करते हो, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं चाहती हूँ वो दोनों शादी कर ले। अभी के लिए तुम बस आराम करो और जब तुम जाग जाना तो फिर मुझे ढूंढने आना मत भूलना।